निधि, इधर आओ। सुमित की इस आवाज़ से चौंक कर निधि खड़ी हो गई। कुर्सी से स्टेज तक जाते हुए पिछले कुछ सालों का सफ़र दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगा। बाबा ने आवाज़ लगाई, निधि देख तो, बेटा तेरे लिए कितने अच्छे घर से रिश्ता आया है। कल वो लोग देखने आ रहे हैं तुझे। बस एक तेरी जिम्मेदारी से निपट लूँ, उसके बाद ऊपर वाले का बुलावा भी आ जाए तो कोई गम नहीं। पर बाबा, मुझको शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर। तुम्हारी माँ की यादों के सहारे जिंदगी कट ही जाएगी। ससुराल में तू राज करेगी। बाप बेटा दो ही हैं। हाँ, माँ के सुख से तू वहाँ भी वंचित रहेगी। लड़के की माँ भी नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता आया है, हाँ कर देना बेटा। निधि ने शादी के लिए हाँ कर दी। सब तय हो गया और शादी भी हो गई। पता नहीं रिश्ता करवाने वाले ने झूठ क्यों बोला कि लड़का पढ़ा लिखा है और अच्छी तनख्वाह की नौकरी भी है। ससुराल आते ही पहाड़ टूट पड़ा। रात को सुमित दारू के नशे में चूर लड़खड़ाता रूम में दाखिल हुआ और बोला, देखो, तुम रहना चाहती हो रहो, जाना चाहती हो जाओ, चली जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना प्यार, ना पैसा, ना इज्जत, ना शोहरत। मुझे मेरी जिंदगी के साथ अकेला छोड़ दो। सुमित निधि के सपनों की चिता जलाकर सो गया। निधि पूरी रात बिलखती रही और सुबह क्या करूं क्या ना करूं की असमंजस में थी कि उसको 7 फेरे लेते वक्त जो वचन लिए थे वो एक एक कर याद आने लगे और एक ठोस विचार लिए उठी। जाकर ससुर जी के पांव छुए और पास बैठकर बोली, पिताजी, मुझे कोई दोस्त नहीं देना आपको। जो मेरी लकीरों में लिखा था हो गया। आप मुझे सारी सच्चाई बताइए। ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने झूठ का सहारा लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। नंदलाल ने निधि से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर बोले, क्या बताऊं बेटी, सुमित हमारी इकलौती संतान है तो बड़े लाड प्यार में पाला। माँ का बहुत लाडला था तो हर बात मनवा लेता और हम उसकी हर जिद पूरी कर देते। अचानक सारी मुसीबतें एक साथ आई। सुमित जब 12वीं कक्षा में था तब उसकी माँ को कैंसर हुआ। उसकी देखभाल में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। जो जमा पूंजी थी वो सब चल गई। फिर भी उसकी माँ तो ना बची। सुमित पढ़ने में बहुत तेज था, फिर भी फेल हुआ। अपनी माँ के चले जाने के सदमे में और कुछ गलत संगत के असर में वो खुद को बर्बाद करता चला गया। मुझे किसी ने बताया कि लड़के की शादी कर दो, सुधर जाएगा। बस एक बाप के दिल में बेटे के लिए जो प्यार है उसके आगे मजबूर होकर ये रास्ता अपनाया। मुझे माफ़ कर दे बेटी। निधि ने ससुर जी के आंसू पोंछे और बोली, पापा आप चिंता मत कीजिए। आपका बेटा अब पढ़ेगा भी और कमाएगा भी। पर बेटा मैं कैसे पढ़ाऊँगा, इतनी पूंजी भी नहीं बची और सुमित को कैसे समझाएंगे। निधि बोली, बाबा मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं पर कुछ काम जानती हूँ। घर बैठे करूँगी और कमाऊँगी और कुछ आपके पेंशन में से बचाएंगे, उसमें से सुमित को पढ़ाएंगे। सुमित की देखभाल, उसे प्यार से समझाना मनाना निधि की ज़िंदगी का मकसद बन गया। सुमित बेइज्जती करता गया, निधि का हौसला बढ़ाता गया। सबसे पहले ऐसे दोस्तों को दूर किया जो शराबी जुआरी थे। फिर पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए सारी किताबें घर में ले आईं। आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी आता था किया, सिलाई कढ़ाई, कुछ घरों में जाकर खाना तक बनाया। धीरे धीरे सुमित को निधि की बातें समझ में आती गईं तो खुद में भी आत्मविश्वास जगाया। एक एक इम्तिहान पास करता गया और कुछ सालों में निधि की मेहनत रंग लाई। सुमित आईएएस अफसर बन गया। आज उसकी नियुक्ति होने जा रही थी तो एक छोटा सा समारोह रखा था। कुछ प्रेस वालों ने सवाल किया, आपकी सफलता का राज बताइए सर। तभी सुमित ने आवाज़ लगाई, निधि इधर आओ। निधि भारी कदमों से कुछ सकुचाती स्टेज पर पहुंची कि सुमित ने उसको उठा लिया और कहने लगा, ये है मेरी सक्सेस का राज, मेरी बीवी, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसे मैं अपनी माँ कहूँ, बीवी कहूँ, दोस्त कहूँ,
बस मैं आज जो भी हूँ निधि के वजह से हूँ। अगर ये मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं पड़ा होता किसी गंदी नाली के कीड़े की तरह, किसी शराब खाने की चौखट पर। निधि ने अर्धांगिनी शब्द को सही मायने में जी कर दिखाया है। मैं जिंदगी भर के लिए इसका कर्जदार हूँ। आज से मैं अपनी सारी खुशियाँ निधि के नाम करता हूँ। निधि बस इतना ही बोल पाई, मेरी तपस्या आज सफल हुई। तो प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।